हेलो स्टूडेंट्स, बीपी कासगंज कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। ये आज का जो हमारा क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो बहुत ही बच्चों को कन्फ्यूजन भरा रहता है। ये एक शब्द है विकृति, यानी विकृति माने होती है किसी चीज़ में कमी आना, और वो उसका पूरा वर्ड दिया है यहाँ पर, विकृतिगंता दी हुई है, यानी रेंसिडिटी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं। और ये जो वर्ड है बहुत ही बच्चों को ऐसा लगता है कि ये क्या है। वैसे वास्तविकता में देखा जाए तो विकृति माने होता है किसी चीज़ में कमी आना। और आज मैं इस टॉपिक पर बात करने वाला हूं, और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमारी नीट एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी इस पर बहुत सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप में बनते हैं। तो इसमें शायद है कि सारी पूरी आपका कन्फ्यूजन और अब पूरी समस्या है वो पूरी तरीके से आपके समझ में आ जाएगी। तो एक तौर से मैं थोड़ी जनरली बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये हमारे एक घर से लेकर के बहुत सारे हमारे जितने प्रोडक्ट बनते हैं आज मार्केट के अंदर, जितनी कंपनियां अपने अपने प्रोडक्ट खाद्य पदार्थों से लेकर के, यानी खाने से जो खाने पीने की जो वस्तु होती हैं वो आपने देखा होगा कि मोस्टली ज़्यादातर पैकेट के अंदर बंद करके देते हैं। जैसे मान लो कोई चिप्स बनाने वाली कोई कंपनी है, तो चिप्स अपने मान लीजिए आज कंपनी ने अपना प्रोडक्ट्स किया, यानी उसको बनाया आज, है ना, और वो लंबे समय तक रुका रहा, तो वो कंपनी का जितना प्रोडक्ट है वो खराब भी हो सकता है। तो मान लीजिए इसको, जैसे आप अपने घर में कोई भी खाने वाली कोई वस्तु आज बनाई आपने, और खाने वाली वस्तु आपने अगर 4 दिन के लिए रख दी तो वो निश्चित तौर से खराब हो जाती है। कंपनियों में जैसे अगर कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती है तो बहुत बड़े पैमाने पर बनाती है वो तो मान लीजिए अगर 4 दिन में अगर उनका माल नहीं बिकता है तो वो खराब हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए क्या बचाव है, वही आज के टॉपिक में मैं बात करूँगा। मान लीजिए आज अपना कोई कंपनी कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे चिप्स को ही लेकर के मैं बात कर रहा हूँ। मान लीजिए उसने देखा हुआ आपने कि एक पैकेट के अंदर बंद करके रखती है वो, और उसमें देखा होगा कि उसमें से जितनी भी हवा होती है वो एयर को निकाल देती है, और इसमें मोस्टली ज़्यादातर एक नाइट्रोजन हमारी गैस होती है, जो एक अक्रिय गैस ही है, वो मतलब किसी खाद्य पदार्थ से यानी अभिक्रिया नहीं कर सकती। और हमारा जो खाने वाला जो पदार्थ है या खाद्य सामग्री है वो एक लंबे समय तक 6 महीने 4 महीने 5 महीने तक उसके अंदर बना रहता है और वो खराब नहीं होता है। तो इसी टॉपिक को लेकर के आज मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। अब इसमें हम कह सकते हैं कि जैसे भी हमारी कोई भी तेलीय वसा खाद्य पदार्थ होते हैं, वसा क्या चीज़ होता है बताओ बच्चों, वसा क्या चीज़ होता है? तेल जो हमारे जितने भी चिकने पदार्थ होते हैं उनको हम वसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वसा बोलते हैं। और इसमें ये लिखा है, खास तौर से लिखा है कि जब वसा युक्त तो तेलीय खाद्य पदार्थ, यानी वसा युक्त का मतलब जिसके अंदर थोड़ी सी ऑयल की मात्रा हो, वो खाद्य पदार्थ सामग्री को एक लंबे समय तक रखा जाता है तो उसके स्वाद व गंध में परिवर्तन आ जाता है, जिसे विकृतिगंधा कहते हैं। आपने देखा होगा कि आपने अपने घर के अंदर कोई भी मतलब तेल से बनी हुई कोई वस्तु है ना, वो आपने रख दी, और उसके अंदर देखा होगा कि चौथे 5वें दिन उसके अंदर एक विशेष प्रकार की स्मेल यानी गंध आ जाती है और वो खाने के योग्य नहीं रहता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि जैसे मान लो हमने कोई भी अपने घर के अंदर खाद्य पदार्थ बनाया, उसका मतलब क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि जो हमारे वातावरण की ऑक्सीजन है उससे क्या कर देती है? अभिक्रिया कर देती है। क्या कर देती है? अभिक्रिया। ऑक्सीकरण में मतलब किसी भी खाद्य पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकाल देना, यानी उससे इलेक्ट्रॉन्स, एक बहुत बड़ा पैमाने की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन उससे निकाल देते हैं, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने की पोजीशन पर वो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है और खाद्य पदार्थ हमारा खराब होने की संभावना बनी रहती है। इसमें लिखा है कि तेली व वसायुक्त खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकरण रोकने वाले मतलब एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं। जैसे आपने देखा है चिप्स बनाने वाली चिप्स की थैली में से वायु यानी ऑक्सीजन बाहर निकालकर नाइट्रोजन गैस भरकर वायुरोधी कर देते हैं, जिससे चिप्स का ऑक्सीकरण ना हो सके और उन्हें अधिक समय तक रखा जा सकता है। आपने देखा होगा कि इसी प्रकार हम फ्रिज में भी बहुत सारी अपने खाद्य पदार्थों से लेकर के हम कुछ सामग्रियों को एक लंबे समय तक यानी 5 दिन से 10 दिन तक हम रख देते हैं। उसमें भी ये क्या है कि उसमें ऑक्सीकरण ना हो पाता है, क्योंकि उसके अंदर क्योंकि उसका टेम्परेचर रखा जाता है वो बहुत ही नॉर्मल टेम्परेचर होता है, उस पर कोई भी वस्तु हमारी खराब नहीं होती है। तो वो उसके अंदर विकृतिगंधा को रोकने के लिए ही एक तरीके से फ्रिज हमारे होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो शायद है कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया? कुछ बताओ, विकृतिगंधा कैसे कहते हैं बताओ। विकृतिगंधा का मतलब ये है कि कोई भी हमारी तेल से बनी हुई कोई वस्तु है
उसको हम लंबे समय तक, है ना, रखने के लिए उसमें कोई एक एंटीऑक्सीडेंट कुछ पदार्थ अलग से मिला जाते हैं जिससे उसका ऑक्सीकरण रोका जा सके। और ऑक्सीकरण आपने रोक दिया तो वो खाद्य पदार्थ जो हमारा है वो खराब नहीं हो सकता। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि जो खाने पीने की हमारी वस्तुएं हैं वो उनको सुरक्षित रखना ही हमारा विकृति गंता के अंतर्गत आता है। तो आज की क्लास में हमने इतना ही। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे इस क्लास को देखते हैं तो वो अन्य बच्चों को शेयर करने का भी कार्य करें जिससे कि उन बच्चों का भी भला हो सके।